हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट 2 है उसकी रिगार्डिंग होने वाले। तो इस वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे, राइट। तो रिलेशन में सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड देखी थी हमने, उसके पार्ट देखे थे, फंक्शन देखे थे, सारी चीज़ उसमें पिछले पार्ट्स में देखे थे, कैप्सूल वगैरह क्या होती है, राइट। तो इसका जो आगे कंटिन्यूशन पार्ट्स है दैट इज एन रिलेशन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं जो इसके पहले वाला पार्ट है वो आपको सर्च करके देख सकते हैं, थायराइड एनाटमी पार्ट फर्स्ट, राइट। तो रिलेशन ऑफ द थायराइड लोब, तो थायराइड लोब जो ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड जो रहती है दैट इज रफली पिरामिडल, राइट। तो जो हमारी ग्लैंड रहती है थायराइड ग्लैंड, तो उसका अगर शेप आप देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे करीब करीब ऐसे रहता है, राइट। तो दिस इज लाइक एन पिरामिड। तो ये जो पूरा है ये पिरामिड की तरह है, राइट। इट इज रफली लाइक पिरामिड और कोनिकल इन शेप दैट प्रेजेंट द अपेक्स है, इसको बेस है और थ्री सरफेस कैसे रहेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो अपेक्स और बेस तो आपको समझ में आया कि अगर ग्लैंड है, समझ लीजिए यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम होगी तो, राइट। तो अगर ये ग्लैंड है तो ये ग्लैंड का अपेक्स है, ये बेस है, राइट। उसके बाद जो हमारे थ्री सरफेसेस आते हैं, तो थ्री सरफेसेस कैसे बनेंगे, तो दैट इज द फर्स्ट की थ्री सरफेस कौन सा वाला, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टरलैटरल। तो हमारा एक तो होगा लैटरल वाला, राइट। अगर एक ग्लैंड है तो ग्लैंड का एक बाहर वाला होगा, राइट। तो ये लैटरल वाला होगा, ये मीडियल वाला होगा, तो ये दो तो हो गए। उसके बाद जो तीसरा होता है पोस्टरोलैटरल, पोस्टीरियरली और लैटरली, मतलब ये वाला एरिया, राइट। तो पोस्टरोलैटरली और पोस्टरोमीडियल भी होता है इसमें, हाँ। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो सरफेस में कितना कितना क्या हो गया आपका, थ्री सरफेसेस, एक लैटरल हो गया, एक मीडियल हो गया और पोस्टरोलैटरल हो गया। बॉर्डर में एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये हो गया। सरफेस में हो गया आपके तीन, दैट इज लैटरल, मीडियल एंड पोस्टरोलैटरल। और बॉर्डर में आपका सामने वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, दैट्स इट, राइट। तो दो बॉर्डर हो गए, तीन सरफेस हो गए, अपेक्स एंड बेस, दैट्स ऑल। द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड में इतने ही आते हैं। अगर आपको इसमें और कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आप में समझ आ जाएगा, राइट। तो टू बॉर्डर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखे दैट इज अपेक्स, बेस एंड दैट इज थ्री सरफेसेस एंड टू बॉर्डर्स, तो इसके क्या क्या मतलब रिलेशंस होते हैं वो सारी चीज़ में हम देखते हैं। सबसे पहले द अपेक्स, तो अपेक्स को देखते हैं। अपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली, इट एक्सटेंड इन द ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज वेयर इट लिमिटेड अबाउट बाय द अटैचमेंट ऑफ sternothyroid muscle. The apex is sandwiched between the inferior constrictor and medially and sternothyroid laterally, right. सबसे पहले ये चीज़ कहना क्या चाह रहा है, तो अपेक्स जो होता है इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लैटरल। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा दूँ तो ये जो होता है इट इज एन लाइक दिस, राइट। तो ये होता है डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लैटरल डायरेक्शन होती है इसकी, अपेक्स की। और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है इट इज एक्सटेंड अप टू ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक, कार्टिलेज तक, अपने थायराइड कार्टिलेज तक। ये लिमिटेड अबव बाय द अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोथायराइड। तो अब जो ऊपर रहती है स्टर्नोथायराइड की अटैचमेंट जो रहती है, तो ये जो है स्टर्नोथायराइड मसल है, थायराइड कार्टिलेज है, तो यहाँ तक ये करता है, एक्सटेंड करता है। तो यही चीज़ है, इट एक्सटेंड अप टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज वेयर द लिमिटेड अबव बाय द अटैचमेंट ऑफ द थायराइड स्टर्नोथायराइड मसल। तो यहाँ स्टर्नोथायराइड मसल की यहाँ अटैचमेंट तक ये यहाँ पे आता है, राइट। अपेक्स इज सैंडविच बिटवीन द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मीडियली एंड स्टर्नोथायराइड लैटरली। तो मीडियल कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड ग्रेटर देन स्टर्नोथायराइड, इन दोनों के बीच में जो ये प्रेजेंट रहता है, तो दैट्स ऑल। तो इट इज लिमिटेड, द अपेक्स इज सैंडविच बिटवीन द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मीडियली एंड स्टर्नोथायराइड लैटरली। तो इन दोनों के बीच में जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद द बेस इज एक्सटेंड अप टू द फिफ्थ एंड सिक्स ट्रैकियल रिंग्स। जो बेस रहता है वो फिफ्थ एंड सिक्स ट्रैकियल रिंग्स पे यहाँ पे रहता है। इज रिलेटेड टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी हम ब्लड सप्लाई में देखेंगे कैसे उसका जो रहता है वो रिलेशन में आती है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज लैटरल सरफेस। जो हमने तीन सरफेस देखे थे उसमें लैटरल हो गया, एक मीडियल हो गया एंड जो होता है पोस्ट्रोलैटरल जो होता है। तो ये तीन सरफेस जो होता है वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले लैटरल सरफेस, तो लैटरल सरफेस ऑब्वियसली कैसे होगा, बाहर वाला, दैट इज एन कॉन्वेक्स होगा, राइट। तो कॉन्वेक्स होगा एंड इट्स कवर्ड बाय द, तो इसमें जो होता है, तो इसके लिए आपको एक डायग्राम समझ में आनी चाहिए।
दिस इज एन इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डिस्ट्राइकल फेशिया, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसमें एक मसल आती है दैट्स कॉल्ड एज एन स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, तो ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड कवर करती है, फिर ये जो रहता है आगे रहता है इन्वेस्टिंग लेयर, फिर ये डिवाइड होता है, फिर एक स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड अपोजिट साइड के ये करता है, फिर ये पीछे आता है एंड यहाँ के बाद ये जो रहता है दैट इज द प्रीवर्टिबल फेशिया, राइट। तो इतना सारा चीज़ है, ये प्रीवर्टिबल फेशिया है, ये आपका इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डिस्ट्राइकल फेशिया है जो कि इस मसल को कवर करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टर्नोहाइड, स्टर्नो ओमोहाइड एंड दिस इज स्टर्नोथायराइड, ये तीन मसल है। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड है आपका, उसके बाद ये कैप्सूल है उसकी दैट इज प्रीट्रैकियल फेशिया, और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है एंड ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स आती है, ये आता है ट्रकिया, ये आता है इसोफेगस, ये आता है कैरोटिड शीथ, ये आता है सिंपैथेटिक ट्रंक्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है वो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया है, याद आया, तो इससे आप रिलेशन लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि दैट एन प्री वर्टिबल फेशिया, ये हो गया इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डिस्ट्राइकल फेशिया, इसमें हो गया आपकी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये दोनों भी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। उसके बाद जो तीन मसल आती है यहाँ पे, ये आती है ओमोहाइड, ये आती है स्टर्नोहाइड एंड दिस इज एन स्टर्नोथायराइड, ये तीन मसल आ गए। उसके बाद आगे आपकी ये ग्लैंड दैट इज एन थायराइड ग्लैंड, उसके बाद इसको ये जो कैप्सूल कवर करती है दैट इज प्रीवर्टिबल फेशिया से, राइट। उसके बाद जो होता है दैट पैराथायराइड ग्लैंड होती है आपकी, यहाँ पे ट्रकिया, यहाँ पे इसोफेगस, ये हो गया कैरोटिड शीथ और सिंपैथेटिक ट्रंक्स, दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर दैट आर इन रिलेशन। तो अगर आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके जो रिलेशन में आएगा, तो दिस इज लैटरल रिलेशन, दिस इज मीडियल रिलेशन एंड दिस इज पोस्ट्रोलैटरल रिलेशन। तो ये वाले जो आता है, मगर इस साइड के जितने भी रिलेशन होंगे तो ये आपके हो गए दैट इज एन लैटरल रिलेशन, राइट। उसके बाद जो यहाँ के आएंगे, ये बीच वाले जितने भी आएंगे दैट इज द मीडियल रिलेशन, और ये वाले एरिया में ये जो आएंगे दिस इज एन आएंगे पोस्ट्रोलैटरल वाले, तो राइट। तो समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो लैटरल सरफेस में क्या है, इट इज कॉन्वेक्स एंड इट हैज थ्री स्ट्रैप मसल, कौन से, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहाइड एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, राइट। तो ये लैटरल ये वाला आ रहा है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, राइट। तो ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड एंड स्टर्नोथायराइड, तो इतने आए थ्री स्ट्रैप मसल, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, राइट। उसके बाद एंटीरियर बेली ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड ओवरलैपिंग इंफीरियरली, तो एंटीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड इसमें जो स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड भी आ रही है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आई, वही रिलेशन लैटरल में इसी में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो चीज़ हो गई, लैटरल रिलेशन देख ले। उसके बाद देखते हैं मीडियल सरफेस के रिलेशन, तो मीडियल सरफेस के रिलेशन में कहाँ रहे, राइट। तो ये वाले जो है मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस में टू ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, तो ट्रकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया, राइट। टू मसल्स आते हैं, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायराइड जो कि यहाँ पे रहते हैं, तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड दैट इज स्टर्नोथायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज वगैरह के इनके बीच में भी एक रहते हैं, राइट। तो क्रिकोथायराइड भी होती है एंड उसके बाद कार्टिलेज रहते हैं, तो थायराइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज भी इसमें प्रेजेंट आते हैं। तो क्या क्या मीडियल में आता है, तो मीडियल में आपका आता है ट्रकिया एंड इसोफेगस, फिर आता है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड दैट इज एन क्रिकोथायराइड एंड टू कार्टिलेज में आता है क्रिकोथायराइड एंड थायरॉइड कार्टिलेज, राइट। तो उसके बाद ये वाली चीज़ हो गई। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये वाला जो होता है, तो इसमें आएगा आपका थायरोहाइड, स्टर्नोहाइड एंड इन्फीरियर, तो मसल्स अटैचमेंट ऑब्लिक लाइन ऑफ कार्टिलेज, तो इसके उतना कोई सेंस नहीं बनता। बट मीडियल सरफेस के रिलेशन में टू ट्यूब्स, टू मसल्स एंड टू कार्टिलेज, तो टू ट्यूब्स में आते हैं ट्रकिया, इसोफेगस एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, क्रिकोथायराइड, क्रिकोइड एंड थायरॉइड, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट्रोलैटरल के रिलेशन, तो पोस्ट्रोलैटरल के जो रिलेशन रहता है, तो सबसे पहले इट इज रिलेटेड टू द कैरोटिड, तो पोस्ट्रोलैटरल मतलब क्या है, पोस्टीरियर लैटरल एरिया में, तो मतलब ये वाला जो आता है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है कि दैट इज रिलेटेड टू कैरोटिड शीथ एंड इट्स कंटेंट, तो कंटेंट में क्या क्या आता है कैरोटिड शीथ के, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, इंटरनल के जुगुलर वेन हो गई एंड वैगस नर्व हो गई, तो इतने सारे जो होते हैं उसकी कंटेंट में आते हैं। द अंसा सर्वाइकलिस is embedded in the anterior wall of the sheath while the cervical sympathetic chain lies in the posterior to the sheath from the prevertebral fascia, right। तो ये चीज़ हो गई। तो पोस्टरोलैटरल में जो मेन कंटेंट आता है आपका वो आता है कैरोटिड शीथ, तो कैरोटिड शीथ के जितने भी कंटेंट आते हैं देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वैगस नर्व, दैट एंटीरियर वॉल में जो होता है वो अंसा सर्वाइकलिस होता है, पोस्टीरियर वॉल में जो होता है आपका दैट इज द सिंपैथेटिक चेन, राइट। तो ये वाला सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो प्रेजेंट होती है इन द पोस्टीरियर शीथ,
राइट। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आए। उसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर जो रहता है, तो एंटीरियर बॉर्डर इट इज एन थिन एंड सेपरेट सुपरफिशियली एंड मीडियल सरफेस, इट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के रिलेशन में रहता है, राइट। तो इट इज एन थिन एंड सेपरेट सुपरफिशियल एंड मीडियल सरफेस, ऑब्वियसली सुपरफिशियल एंड मीडियल सरफेस को सेपरेट करता है, एंड इट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये कैसे रिलेटेड रहता है मैं आपको आप आगे जब ब्लड सप्लाई करूंगा तो ये वाले उसमें समझा दूंगा, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक राउंडेड एंड सेपरेट्स द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो उसके बाद इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरियल एनास्टोमोसिस बिटवीन द पोस्टीरियर बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ये इसके रिलेशन में रहते हैं। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सी आर्टरी रिलेशन में रहती है वो मैं आपको आगे ब्लड सप्लाई में बता दूंगा, और ये वाली चीज़ जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड भी उसके पोस्टीरियर रिलेशन में रहते हैं, राइट। तो ये वाला चीज़ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज, अब ये वाले तो लोब तो हो गए, राइट, बट दो ग्लैंड को कनेक्ट करने वाला ये जो चीज बीच की चीज दैट इज इस्थमस जो है वो बचा। तो इस्थमस इट इज एन हॉरिजॉन्टल एंड इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली इट इज एन लाइक एन टू सरफेस एंड टू बॉर्डर्स जो होते हैं उसमें। तो टू सरफेस जो होता है तो टू सरफेस में एक आगे वाला दैट एंटीरियर, एक पीछे वाला पोस्टीरियर होगा, एंड बॉर्डर्स में होगा सुपीरियर एंड इंफीरियर, राइट। तो बॉर्डर्स में एक सुपीरियर बॉर्डर होगा, इंफीरियर बॉर्डर होगा, बाकी जो सरफेस रहेंगे तो एक एंटीरियर सरफेस एक पोस्टीरियर सरफेस, राइट। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद जो एंटीरियर सरफेस है इट इज रिलेटेड टू द, इसका ये जो थोड़ा सा उसमें लॉजिक नहीं है तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद ही करनी पड़ेगी। सो एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द स्ट्रैप मसल दैट इज स्टर्नोहॉइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, राइट, एंड इंटीरियर जुगुलर वेन। तो इसमें जो एंटीरियर रिलेशन आते हैं देन स्ट्रैप मसल स्टर्नोहॉइड एंड स्टर्नोथायरॉइड एंड एंटीरियर जुगुलर वेन्स आती है, राइट। वही इनके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है आपकी सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स, राइट। तो एंटीरियर रिलेशन क्या क्या हुआ आपके स्ट्रैप मसल स्टर्नोहॉइड एंड स्टर्नोथायरॉइड एंड इंटीरियर जुगुलर वेन। उसके बाद जो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में आ गए सेकेंड थर्ड फोर्थ दैट इज ट्रैकियल रिंग्स। उसके बाद जो बॉर्डर आपके सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर में से सुपीरियर बॉर्डर जो होता है इट इज एन एनास्टोमस बिटवीन एंटीरियर ब्रांच ऑफ टू सुपीरियर थायराइड आर्टरीज, इनके बीच में जो एनास्टोमस होता है वो उसके रिलेशन में आता है। इन केस ऑफ इंफीरियर थायराइड, इंफीरियर बॉर्डर जो होता है इट इज अलॉन्ग द इंफीरियर थायराइड वेन इमर्जेस एंड थायराइड ईमा आर्टरी में इसी चीज़ से निकलती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने, तो ये रिलेशन देखा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो आर्टेरियल सप्लाई विच इज द ग्लैंड इज हाईली वास्कुलर एंड सप्लाइड बाय द फॉलोइंग आर्टरी। तो आर्टेरियल सप्लाई में जो सप्लाई आता है आपका दैट इज एन सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी and that is then thyroid ema artery and ascending thyroid artery। जो चार आर्टरी is important, that is then superior thyroid artery, inferior thyroid artery and thyroid ema artery and then accessory thyroid artery। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, कैसे सप्लाई करती है, इसका क्या कोर्स रहता है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम समझा दो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, राइट। तो आर्च ऑफ आयोटा है, आर्च ऑफ आयोटा ये हो गया सबक्लेविन आर्टरी, ये हो गया आपकी, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, ये हो गया सबक्लेविन, ये कॉमन कैरोटिड, और फिर यहाँ से सबक्लेविन से एक आ रहा है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, राइट। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से एक ब्रांच आती है कॉल्ड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, राइट। उसके बाद ये जो आती है दैट इज एन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच आती है दैट कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, दैट इज एन थायरोसर्वाइकल ट्रंक से। सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, दैट इज एन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। तो दो चीज़ें याद रखना, राइट। तो कॉमन कैरोटिड की ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड की एक ब्रांच है दैट कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी। वही थायरोसर्वाइकल ट्रंक की जो ब्रांच होती है कॉल्ड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद जो आता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है करीब करीब अपेक्स के पास आने के बाद ये दो पार्ट में डिवीजन दैट्स कॉल्ड एंटीरियर पार्ट एंड दैट्स कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच, तो एंटीरियर ब्रांच जो रहती है वो लोब के थ्रू यहाँ पे जाती है बीच वाले पार्ट मिडिल पोर्शन में, राइट। और जो पोस्टीरियर रहती है तो ये ग्लैंड के पोस्टीरियर चली जाती है, राइट। ये वाली चीज़ हो गई, तो ये दोनों साइड से ऐसे करती है, राइट। तो ये एक मीडियल हो गया, ये मीडियल हो गया, और दोनों साइड के जो एंटीरियर ये रहता है एंटीरियर ब्रांच, तो एंटीरियर ब्रांच आती है और एनास्टोमस करती है अप टू द अपोजिट साइड। तो ये वाली आएगा तो यहाँ से आएगी, इस साइड वाले इसके साथ एनास्टोमस करेगी, ये वाले आएगी
तो ये इसके साथ एनास्टोमस करेगा। तो ये यहाँ पे जो एनास्टोमस होता है वो एनास्टोमस होता है हमारे इस्थमस के सुपीरियर बॉर्डर पे। तो यहाँ पे आपको रिलेशन में भी आपने देखा है कि इट इज रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द एनास्टोमस बिटवीन द एंटीरियर ब्रांच ऑफ टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई अभी, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये एंटीरियर ब्रांच हो जाती है, तो यहाँ एनास्टोमस करती है। पोस्टीरियर जो ब्रांच आती है ग्लैंड के पीछे चली जाती है पोस्टीरियर में, और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इसके साथ एनास्टोमोसिस करती है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको इतना तो समझ में आया। उसके बाद जो नीचे रहती है थायरोइडिमा आर्टरी, तो यहाँ से थायरोइडिमा आर्टरी निकलती है जो कि यहाँ पे इस्थमस के लोअर बॉर्डर पे सप्लाई करती है, राइट। तो यहाँ पे आपको रिलेशन में भी दिया होगा, इन्फीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द इन्फीरियर थायराइड वेन दैट इज इमर्जेस द थायरोइडिमा आर्टरी से भी रिलेटेड रहती है इन्फीरियर बॉर्डर। तो इतना एक मोटा मोटा चीज़ आपको समझ में आया। जब हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई में एग्जैक्ट लिखा क्या चीज़ है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी फर्स्ट देखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इट रन्स डाउनवर्ड फॉरवर्ड accompanied with the recurrent external laryngeal nerve which is at the lives near at the upper pole of the thyroid lobe. At the apex of the lobe it divides into the anterior and posterior। तो मैंने बोला anterior and posterior में करती है, तो वो डिवाइड हो गई। उसके बाद जो anterior branch होती है फर्स्ट डिसेंड along the anterior border of the lobe। तो anterior border जो रहती है तो ये along anterior border of the lobe के यहाँ डिसेंड करती है। उसके बाद राइट, तो उसके बाद क्या होता है, देन कंटिन्यूज अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस एंड एनास्टोमोसिस विद द फिलो ऑफ अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड के साथ जो होते हैं वो एनास्टोमोसिस करती है। उसके बाद द पोस्टीरियर ब्रांच डिसेंड्स अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर द लोब टू एनास्टोमोसिस विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, राइट। तो पोस्टीरियर ब्रांच डिसेंड करती है अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द लोब टू एनास्टोमोसिस विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टोमस करती है, राइट। तो इतनी चीज़ समझ में आपकी पोस्टीरियर ब्रांच जो रहती है वो आपकी जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी उसके पोस्टीरियर जो सरफेस होता है तो वहाँ पे वो एनास्टोमोसिस करती है। इतनी चीज़ें समझ में। उसके बाद जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो करती है सप्लाई करती है अपर 1/3 ऑफ द, राइट। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है आपकी अपर 1/3 जो होता है लोब का, और अपर हाफ ऑफ द इस्थमस को सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ पे सप्लाई करेगी, दैट इज एन अपर 1/3 लोब को, एंड ये वाला जो है इसके हाफ पार्ट को, राइट। तो इस्थमस जो रहता है इसके जो रहेगा हाफ पार्ट को सप्लाई करेगी, बट लोब को जो है तो लोब में जो 1/3 को सप्लाई करेगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, राइट। यही चीज़ अगर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में देखते हैं तो इट इज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी ओरिजिनेट करती है। इट रन्स अपवर्ड along the medial border of the scalenus anterior and then passes medially behind the carotid sheath, reaches to the back of the thyroid lobe, where it intimately related to the recurrent laryngeal nerve. The recurrent laryngeal nerve presents the variable relationship with the arteries and it may be behind और इन फ्रंट ऑफ द लूप एंड आर्टरी बिटवीन द ब्रांचेस। तो ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आगे रह सकती है कभी पीछे रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन दिस पोजीशन। तो ये अलग अलग 2-3 उसकी कैटेगरीज बनती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी से ओरिजिनेट करती है, इट इज राइट। उसके बाद तो आर्टरी गिव्स 4-5 ब्रांचेस एंड वन ऑफ द असेंडिंग ब्रांच इज एनास्टोमस इन द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये जो रहती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी से एनास्टोमस करती है पोस्टीरियरली। अब जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ये कितना अलग पार्ट को सप्लाई करती है, जो बचा हुआ पार्ट कितना था, दैट इज लोअर 2/3 पार्ट जो था ये बचा था, और इस्थमस का जो आधा पार्ट बचा था लोअर 2/3 एंड लोअर हाफ ऑफ द इस्थमस को सप्लाई करते थे इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। इतना समझ में। उसके बाद जो देखते हैं थायराइड ईमा आर्टरी ये कभी कभी प्रेजेंट होगी, तो इट इज प्रेजेंट इन 30 केसेस, इट इज ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक एंड इट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ अयोर्टा। तो ये सिर्फ और 30% लोगों में रहती है एंड इट इज एन रेयर केस, राइट। तो उसके बाद एसेर थायराइड आर्टरी इट इज अराइजेस फ्रॉम द ट्रैकियल एंड इसोफेगियल आर्टरी, तो इससे अराइज हो सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। तो ब्लड सप्लाई देख लिया, आप देखते हैं वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज इज डायरेक्टली ड्रेन इनटू द 3 सेट्स ऑफ वेन, दैट इज सुपीरियर थायराइड वेन, मीडियल थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, राइट। तो 3 सेट्स में ड्रेन करे, इंफीरियर, मीडियल एंड सुपीरियर, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे देखो तो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक है, इसके बाद इंटरनल जुगुलर है, तो ये वाली चीज़ है। तो लेफ्ट राइट ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, इंटरनल जुगुलर, तो ये वाले अगर है तो इससे 3 निकलती, कौन कौन से, सुपीरियर थायराइड, राइट, मीडियल थायराइड एंड जो तीसरी चीज़ आती है
दैट इज एन इन्फीरियर थायराइड। तो सुपीरियर थायराइड क्या करेगा, सुपीरियर लोब से, इन्फीरियर थायराइड क्या करेगा, मिडल या इन्फीरियर, मिडल जो होती है मिडल थायराइड वेन, तो इससे जो होती है मिडल लोब से करती है। एंड जो लेफ्ट सॉरी जो इन्फीरियर थायराइड है वो इस्टमस के लोअर पार्ट से। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इट emerges at the upper pole of the thyroid lobe, it runs upward and laterally and drains into the internal jugular vein, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ से ड्रेन करती है। उसके बाद मीडियल थायराइड वेन जो रहती है, इट इज शॉर्ट एंड वाइड वेनस चैनल, इट इमर्जेस एट द मीडियल लोब ऑफ द टू सून एंटर द इंटरनल जुगुलर वेन में एंटर करती है। उसके बाद जो इंफीरियर थायराइड वेन्स जैसे इट इमर्जेस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक प्लेक्सस टू फॉर्म ट्रके एंड रन डाउनवर्ड ड्रेन्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो सबसे पहले यहाँ से जो ब्लड सप्लाई आता है तो ये आपकी लगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो अपर पार्ट अपेक्स वगैरह इस रीजन का पार्ट होता है तो वो वाला ड्रेन करेगा, दैट इज सुपीरियर थायराइड वेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। फिर इंटरनल जुगुलर वेन आपकी ब्रैकियोसेफेलिक में जाएगी, दैट्स इट, राइट। तो उसके बाद जो आता है मिडियल पार्ट का जो आता है, तो मिडियल थायराइड वेन जो होती है तो इसमें ड्रेन करता है और ये फिर ब्रैकियोसेफेलिक में ड्रेन करता है। उसके बाद जो इस्टमस का वाला पार्ट का है तो ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी इसमें ड्रेन करती है। कभी कभी क्या होता है इन सम केसेस समटाइम द फोर्थ वेन दैट इज कॉल्ड थायराइड वेन, दैट इज कॉल्ड कोचर वेन, ये अब इमर्जेस करती है इन मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन्स के बिटवीन एंड ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स। तो इसमें ये ड्रेन करती है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आई। अगर आपको ये डायग्राम याद है और ये डायग्राम याद है तो यू कैन मोस्टली आपको ये चीज़ ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई याद रहेगा, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज अरेंज्ड इनटू द टू ग्रुप्स, दैट इज एन अपर एंड लोअर। सो अपर ग्रुप इट इज ड्रेन इनटू द प्रीरेलेंजियर एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ये लाई करते हैं, राइट। तो अपर ग्रुप ड्रेन्स करता है कहाँ से, राइट, ड्रेन किस में करता है, प्रीरेलेंजियल मतलब लैरेंजियल के आगे रहने वाले, दैट इज प्री लैरेंजियल, एंड जो दूसरा आता है अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, द जुगुलोडाइगेस्टिक लिम्फ नोड, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको ग्लैंड दिख रहा है तो इसका जो अपर पोल है तो ये वाले इसमें प्रीलैरेंजियल रहते हैं, जुगुलोडाइगेस्टिक रहता है, तो ये वाले में ड्रेन करेगा अपर पोल, राइट। तो अपर ग्रुप जो रहता है तो ये दोनों से बनता है, कौन कौन से, प्रीलैरेंजियल एंड जुगुलोडाइगेस्टिक जो लिम्फ नोड होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, तो इसमें ड्रेन करता है। उसके बाद जो लोअर पार्ट रहता है तो लोअर ग्रुप ड्रेन इनटू द प्रीट्रैकियल लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड अलॉन्ग विद द रिकरेंट लैरेंजियल नोड। तो ये जो रहता है ये तीन इसमें ड्रेन करता है, किस किस में, देन प्रीट्रैकियल लिम्फ नोड, उसके बाद जो रहता है दैट इज नोड्स अलॉन्ग द रिकरेंट लैरेंजियल नोड्स एंड जुगुलो ओमोहाइड नोड्स, राइट। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रेन करती है। तो उसमें क्या कौन कौन से लिम्फ नोड आगे ड्रेन इनटू द प्रीट्रैकियल लिम्फ नोड, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड दैट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड अलॉन्ग द रिकरेंट लैरेंजियल नोड, तो इसमें ये ड्रेन करता है, राइट। So those from the lower part of the isthmus drain into the retrosternal or brachiocephalic node lying along the superior mediastinum, तो ये वाली चीज़ भी है, right। The upper lymphatic follow the superior thyroid artery and lower lymphatic follow the inferior thyroid artery। तो upper lymphatic जो होता है that follow the superior thyroid artery, वही जो lower lymphatic होता है that follow the inferior thyroid artery। तो यही चीज़ है और ये डायग्राम है। आपको अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया, जुगुलोडाइगेस्टिक है, प्रीलैरेंजियल लिम्फ नोड है, तो ये दोनों में ये ड्रेन करेंगे, राइट। उसके बाद जो नीचे रहेगा लोअर पोल में, तो लोअर पोल में तीन आते हैं, देन नोड्स अलोंग द रिकरेंट लैरेंजियल नोड, ये हो गया आपका प्रीट्रैकियल नोड, ये जुगुलो ओमोहाइड नोड, तो इतने में ये ड्रेन करता है। सुपीरियर वाले जो लिम्फ नोड रहते हैं ये आपके रहता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के अलोंग ड्रेन करते हैं, लोअर वाले जो पोल वाले जो रहता है तो ये आपके इंफीरियर थायराइड आर्टरी के अलोंग ड्रेन करते हैं, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में इट इज सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई डिराइव्ड फ्रॉम द वैगस नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। पैरासिम्पैथेटिक में वैगस नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व हो गए। उसके बाद जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है इट डिराइव्ड फ्रॉम द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है तो ये हमारा होता है दैट इज सुपीरियर इंफीरियर एंड मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, but mainly the middle one is the important one for the sympathetic supply of the thyroid gland। तो यहाँ पे हमने देखा नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लैंड, राइट। और इसके साथ जो होता है तो हमारा थायराइड है द लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है, राइट। तो एक क्लिनिकल एनाटॉमी का एक वीडियो बचता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के वो अपलोड कर दूंगा। बाकी हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो हमने थायराइड ग्लैंड जो है दो पार्ट में कंप्लीट किए, फर्स्ट पार्ट में अप टू द रिलेशन और सेकेंड पार्ट में रिलेशंस के बाद हमने इसमें कंप्लीट किए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।